धवल में शुरू। प्रसिद्ध कृष्णा भारतीय दल में होंगे शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। अब तक के समाचारों के साथ मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सिक्वेंस इस्कॉन के संस्थापक श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर 125 रुपए का एक विशेष स्मारक सिक्का जारी किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि हम सब जानते हैं कि प्रभुपाद स्वामी एक अलौकिक कृष्ण भक्त तो थे ही, साथ ही वो एक महान भारत भक्त भी थे। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष किया था और उन्हें असहयोग आंदोलन के समर्थन में स्कॉटिश कॉलेज से अपना डिप्लोमा तक लेने से मना कर दिया था। हम सब जानते हैं कि प्रभुपाद स्वामी एक अलौकिक कृष्ण भक्त तो थे ही, साथ ही वो एक महान भारत भक्त भी थे। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष किया था। उन्होंने असहयोग आंदोलन के समर्थन में स्कॉटिश कॉलेज से अपना डिप्लोमा तक लेने से मना कर दिया था। आज ये सुखद संयोग है कि देश ऐसे महान देशभक्त का 125वां जन्मदिन एक ऐसे समय में हो रहा है जब भारत अपनी आजादी के 75 साल का पर्व अमृत महोत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवता के हित में भारत दुनिया को कितना कुछ दे सकता है। आज इसका एक बड़ा उदाहरण है विश्व भर में फैला हुआ हमारा योग का ज्ञान। भारत की जो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है, आयुर्वेद जैसे जो विज्ञान है, हमारा संकल्प है कि इसका लाभ पूरी दुनिया को मिल सके। भारत दुनिया को कितना कुछ दे सकता है, आज इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है विश्व भर में फैला हुआ हमारा योग का ज्ञान, हमारी योग की परंपरा, भारत की जो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है, आयुर्वेद जैसे जो विज्ञान है। हमारा संकल्प है कि इसका लाभ पूरी दुनिया को मिले। आत्मनिर्भरता के बीच इस मंत्र की श्रील प्रभुपाद अक्सर चर्चा करते थे। उसे भारत ने अपना ध्येय बनाया है और उस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय अगर स्वामी विवेकानंद जैसे मनीषी आए जिन्होंने वेद वेदांत को पश्चिम तक पहुंचाया, तो वहीं विश्व को जब भक्ति योग को देने की जिम्मेदारी आई तो श्रील प्रभुपाद जी और इस्कॉन ने इस महान कार्य का बीड़ा उठाया। उन्होंने भक्ति वेदांत को दुनिया की चेतना से जोड़ने का काम किया। अगर स्वामी विवेकानंद जैसे मनीषी आए जिन्होंने वेद वेदांत को पश्चिम तक पहुंचाया, तो वहीं विश्व को जब भक्ति योग को देने की जिम्मेदारी आई तो श्रील प्रभुपाद जी और इस्कॉन ने इस महान कार्य का बीड़ा उठाया। उन्होंने भक्ति वेदांत को दुनिया की चेतना से जोड़ने का काम किया। यह कोई साधारण काम नहीं था। उन्होंने करीब 70 साल की उस उम्र में इस्कॉन जैसा वैश्विक मिशन शुरू किया, जब लोग अपने जीवन का दायरा और सक्रियता कम करने लगते हैं। यह हमारे समाज के लिए और हर व्यक्ति के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। कोरोना वायरस महामारी के कारण लंबे समय से बंद रहने के बाद आज कई राज्यों में स्कूल फिर से खुल गए हैं। मुंह पर मास्क, सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर के साथ बच्चे आज सुबह स्कूल जाते नजर आए। दिल्ली में आज से 9वीं से 12वीं क्लास के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। क्या है स्कूल खुलने पर विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिक्रिया? दिल्ली में जायजा लिया हमारे सहयोगी संवाददाता गिरीश निशाना ने। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार दिल्ली के अंदर 9वीं से 12वीं क्लास तक के लिए स्कूल खोल दिए गए।